हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हम बताएं ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं अगर हम बात करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरा पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, अगर उसको आपने देख ली तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 साल के जो मैंने करा रखे हैं उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पर भेज रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, ठीक, ताकि वहाँ से यह पता चल सके आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, एमएड वाला जो है मेरा, उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली प्राचीन कालीन। ठीक है, इसमें इस पर कभी कभी निबंध लिखने को आ जाता है आपका शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में ही आ जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रकृति वगैरह पूछता है, विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये सब अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो शिक्षा की विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं और इसे पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बौद्धकालीन और प्राचीनकालीन शिक्षा प्रणाली पर निबंध वगैरह। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। ठीक है, तो इसमें विशिष्ट बालक हो गया, सामान्य बालक वगैरह। ठीक है, तो उनके बारे में भी वहाँ से भी पूछ लेता है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में कार्य योजना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, POA भी बोलते हैं, तब कभी कभी POA रख दे तो आप कंफ्यूज मत होना। कार्य योजना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, या 1992 से क्या बोलते हैं देखो। ठीक है, वाली रिपोर्ट थी। उद्देश्य विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछी गई। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मतलब NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन जिसे बोलते हैं, उसके उद्देश्य, कार्य, लाभ, महत्व वगैरह ये सब बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। NCF 2005 तैयार कर लीजिएगा। RT 2009। ठीक है, RTE। ठीक है, महत्व कानून, ये प्रावधान वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद में उच्च शिक्षा के स्वायत्ता ऑटोनॉमी के प्रमुख गुण व दोष वगैरह पूछे गए हैं, तो इसे देख लीजिएगा। फिर ज्ञान आयोग, ठीक है, 1999 NKCC। ठीक है, PPP मॉडल, ये जो है आपका प्राइवेट पार्टनर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे लोग निजी भागीदारिता बोलते हैं, उस पर निबंध लिखने को आ जाता है। तो PP इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मिड डे मील वगैरह, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, तो ये तो मतलब जैसे RT हो गया, NCF 2005 हो गया, और मिड डे मील हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आर्थिक विभेदीकरण लाने में शिक्षा की जो भूमिका वगैरह होगी। वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण NEP 1986 और NEP जो 2020 है, वहाँ से भी आपसे उसके उद्देश्य वगैरह पूछ सकता है NEP 2020 के। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी एक बार देख लीजिएगा पूरा, और इसे भी देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं मैकाले के विवरण पत्र पर। तो मैकाले का विवरण पत्र 1835 या मैकाले मिनट जिसे बोलते हैं, विशेषता और समालोचनात्मक अगर हम बात करें चर्चा के लिए बोलता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिया आयोग 1952-53, उद्देश्य वगैरह बहुत ज़्यादा पूछेंगे। सिफारिश से उद्देश्य सब देख लीजिएगा, आलोचनात्मक जो भी हो। ठीक है, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66 की अनुशंसाएं। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। और भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882 की सिफारिशों की आलोचनात्मक समीक्षा करने को यहाँ पे बोला गया। उसके बाद में इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे आपका है, अगर आपसे शिक्षा आयोग पूछे कुछ भी, वहाँ पे जैसे रखता है ना शिक्षा आयोग, आप लोग कंफ्यूज रहते हो। शिक्षा आयोग में मतलब कहीं आप लोग पता लगे हंटर कमीशन लिख के आ जाते हो, है ना, कहीं का पता लगे भारतीय शिक्षा आयोग पूछता तो आप कोठारी आयोग लिख के आ जाते। तो ये आप लोगों को वहाँ पे गलतियाँ नहीं करना। अगर शिक्षा आयोग आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना कोठारी आयोग की बात कर रहा है 1964-66। ठीक है, अगर भारतीय शिक्षा आयोग बोले तो हंटर कमीशन की बात कर रहा है 1882 की। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोले तो राधा कृष्ण शिक्षा आयोग की बात कर रहा है 1948-49 की। ठीक है, अगर माध्यमिक शिक्षा बोले तो मुदालिया आयोग की बात कर रहा है 1952-53। अगर आपसे विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछे तो रेलवे कमीशन की बात कर रहा है 1902। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष से ध्यान रखिएगा। डिफरेंस इतनी जल्दी आप मतलब वहाँ पे ये मत होना। ठीक है, अगर पता लगे भारतीय शिक्षा आयोग रखें और आप वहाँ पे शिक्षा आयोग का लिख के आ जाओ। ठीक है, ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछे, आप वहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का लिख के, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, वहाँ पे गलतियाँ मत करना ये वाले। उसके बाद में भारत में अपवंचित समूहों की शिक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। हमारे शैक्षिक नियोजन की प्रमुख कमियाँ क्या हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन। और अगले सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो मैं खुद ही अलग से मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी PDF वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का